नमस्कार किसान भाइयों। तो देख सकते हैं पीछे खीरा लगा हुआ है और ये जो है 5 मई को लगाया गया है। आज है 27 तारीख, 27 मई। तो उस हिसाब से लगभग 20 से 21 दिन हो रहा है। तो इस 21 दिन के हिसाब से इसका ग्रोथ लगभग ठीक है, और क्योंकि ये लगभग 10 दिन और है, 30 दिन में लगभग इतना आ जाएगा और मैं उम्मीद है कि इससे भी ऊपर बढ़ जाएगा, क्योंकि 10 दिन के अंतराल में खीरा का ग्रोथ जो होता है वो बहुत तेज़ी से होता है, इसलिए उतना बढ़ जाएगा। और दूसरा चीज़, एक चीज़ और है कि इसमें स्टार्टिंग में जो थोड़ा-सा जो है वो बढ़ने में थोड़ा लेट होता है, लेकिन जब एक बार ग्रोथ करना स्टार्ट होता है तो बहुत स्पीड से होता है। तो इसमें एक इंसेक्ट बहुत जो ज है जो कि लग चुका है। और दूसरा एक चीज़ है कि मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले मैं जो वीडियो डाला हूँ व्हाइट फ्लाई के लिए डाला हूँ, और मैं उसमें बताया हूँ कि इसके बाद मैं जेसीड के बारे में बताऊँगा कि किस टाइप से है, और प्लांट भी देखेंगे नज़दीक से, और जेसीड को देखने का तरीका जो होता है वो भी बताऊँगा। व्हाइट फ्लाई के देखने का तरीका उसमें मैं बताया हूँ, किस टाइप से देखते हैं, पत्ती पलट के देखते हैं। और लेकिन जेसीड आपको पत्ती पलट के नहीं देखना है, वो लगभग ऊपर दिख जाएगा, या तो फिर उसको खोल के पत्ती का ऊपर जो कोमल छोटा पत्ती रहता है उसको खोल के देखते हैं। तो नज़दीक से चलिए चलते हैं, देखते हैं और बताता हूँ मैं आपको कैसे देखा जाता है जेसीड, और देखना चाहिए। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लगता है। अगर प्लांट अच्छा हो तो अच्छा लगता है, और रेट प्राइस अगर मिले प्रोडक्शन के बाद तो भी अच्छा लगता है, लेकिन अगर रेट प्राइस अगर ना मिले तो अच्छा नहीं लगेगा आपको। इसीलिए मेहनत करते रहिए, और जो भी है प्राइस तो जानबे करते हैं मंडी के ऊपर और प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है प्राइस, आपको कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, और मौसम के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये इसके बारे में हम अपन बात कर रहे हैं कि मौसम के ऊपर जो मौसम अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो उससे क्या प्रभाव प्राइस पे पड़ता है। और प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन के ऊपर भी अगर प्रोडक्शन अधिक हो गया एक ही समय पे, एक ही बहुत सारे किसान अगर लगा दिए हैं, प्लांट कर दिए हैं और खेती कर रहे हैं खीरा का, एक ही फसल का, तो उससे क्या होता है कि आपका जो है फसल का जो रेट है वो कम मिलेगा। और किसान भाइयों, मैं ये बोलूँगा कि अब जो है ड्रिप सिस्टम से खेती करने वाले किसान बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं। तो आप क्या करें कि फसल को बदल-बदल के आपको कमाना पड़ेगा। और मेरा कहना यह है कि आप थोड़ा-सा स्मार्ट खेती करें, और सीज़न, लगन और त्योहार जो होता है उसके हिसाब से भी प्राइस आप देख सकते हैं, और मौसम के अनुसार भी देख सकते हैं। जैसे अभी का मौसम जो है वो लगभग खीरे का ज़्यादा रहता है, और खीरा बहुत ज़्यादा मात्रा में लगता है। इसीलिए खीरा जो है आप थोड़ा-सा लेट से ही लगाएँ, और प्रोडक्शन लेने के लिए सोचें। रेट जो भी हो उस वो मायने नहीं रखता है। प्रोडक्शन अगर अच्छा हो, अगर प्राइस कम भी है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर प्रोडक्शन ही नहीं लिए हैं तो फिर बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि जेसीड किस टाइप से देखा जाता है। तो ये किसान भाइयों, ये खेत है, ये फील्ड है खीरे का, जो अभी यहाँ चढ़ रहा है ऐसे। तो ऐसे देखते जाएँगे तो जेसीड अपन को दिखेंगे कहीं न कहीं। और जेसीड देखने का मेन रहता है कि आप ये जो रहता है, ये है ना, ये इसको खोल के देखा जाता है। इसको खोल के कब देखना है, अगर आप बहुत तेज़ धूप में देखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, मतलब इसके अंदर छुपे रहते हैं। ऐसे खुले में भी आपको दिख जाएँगे, कहीं पर खुले में दिख रहे होंगे तो मैं दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर एक है, लेकिन इंसेक्टिसाइड के कारण मेरे को लगता है कि ये हाँ, डैमेज हो चुका है, मर रहा है। और इधर भी देखते हैं कि खुले में दिखता है कि नहीं। ये देखिए, एक यहाँ पे दिख रहा है, खुले में भी शाम को या सुबह आपको दिख जाएँगे जेसीड ऊपर में। ये ज़िंदा है, ये देखिए, ये चल रहा है, लेकिन ये भी इंसेक्ट से थोड़ा प्रभावित हुआ है, इंसेक्टिसाइड से। तो चलिए किसान भाइयों, मैं सबसे पहले आपको खोल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर इसको, पत्ती को क्या करना है, ये जो पत्ती है इसको खोलना है। ये देखिए, ये देखिए, ये जेसीड है, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, आपको दिखा, यहीं पर रहते हैं क्योंकि धूप से ही लोग बचते हैं, तो यहाँ पे आके छुप जाते हैं। इसको मैं जब खोलूँगा, एक से करूँगा, तो ये देखिए जेसीड इस टाइप से है। ये देखिए जेसीड, एक ठो तो मरा हुआ है लेकिन एक ठो जिंदा है, और वो उसका भी हालत ख़राब ही है, लगभग लग रहा है। ये ये भी ख़त्म ही है धीरे-धीरे, क्योंकि इंसेक्टिसाइड आज ही डाला है। तो इंसेक्टिसाइड भी जो डाला हूँ वो मैं आपको बताऊँगा आगे। वीडियो आप लास्ट तक देखते रहें। तो और भी देखते हैं।
प्लांट जो है वो ठीक है, ग्रोथ भी लगभग ठीक है, उतना भी ख़राब नहीं है। ये देख सकते हैं यहाँ भी है, यहाँ भी ये जेसिड जो है वो इंसेक्टिसाइड से प्रभावित है। ये लुढ़का हुआ है, ये देखिए चल फिर नहीं पा रहा है, विकलांग हो चुका है। मतलब इन लोग क्या है कि जो इंसेक्टिसाइड डालेंगे तो भोजन नहीं ले पाते हैं अपना, तो उससे क्या है कि ये भूख से मर जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर चल रहा था, अभी तेजी से प्रभावित नहीं था क्योंकि फट से भाग गया ये। तो इस साइड इस टाइप से है। यहाँ भी इंसेक्टिसाइड है, ये देख सकते हैं। ये रस चूस रहा है कि मर रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। ये लग रहा है कि ये भी मर रहा है, देखते हैं। हाँ ये भी ख़त्म हो रहा है, ये भी समझ लीजिए कि इंसेक्टिसाइड डालने का प्रभाव है। ये देखिए यहाँ पर है, ये देखिए उड़ गया अभी, है ना। मतलब वो उतना प्रभावित नहीं था। तो इंसेक्टिसाइड क्या है, कोई भी इंसेक्ट क्या है, इनसे एक बार के स्प्रे में ख़त्म नहीं होते हैं। आपको इंसेक्टिसाइड थोड़ा सा दोबारा तिबारा भी आपको लेना पड़ेगा, स्प्रे करना पड़ता है। तो वो सब मैं फिर से करूँगा, बाद बाकी इस टाइप से प्लांट है। किसान भाई हम बात करते हैं खीरा का फसल का। तो खीरा फसल जो है वो बहुत सेंसिटिव होता है। अगर एक बार अगर थोड़ा सा डाउन हो गया या कोई भी इंसेक्ट उस टाइप से कर दिया, मतलब इफेक्टेड कर दिया, तो क्या है कि प्रोडक्शन थोड़ा सा डाउन हो जाता है। इसीलिए आपको मैनेजमेंट सही करना पड़ेगा। मैनेजमेंट, और गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है, 42-43 डिग्री सेल्सियस है। तो उससे क्या है कि पौधा के पत्ते भी जल रहे हैं इसमें, और ग्रोथ थोड़ा सा मेरे को कम लग रहा है उस हिसाब से अभी भी। तो देखते हैं, क्योंकि बीच में भी नहीं पहुंचा है 20 दिन में, वैसे पहुंच जाएगा कुछ दिन में, 3-4 दिन में पहुंच जाएगा। ये लगभग 30-32 दिन में प्रोडक्शन निकलना चाहिए। 32 दिन में तो प्रोडक्शन इसका निकलना चाहिए। वेलकम 134 वैरायटी जो है उसका। तो किसान भाई मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब जेसीड लगता है तो उसको जब इफेक्ट करते हैं पौधे को या पौधे के पत्ती को, तो कैसा दिखता है मैं वो भी दिखाता हूँ। चलिए, यहाँ पे अभी उस टाइप से नहीं दिख रहा है उतना ज़्यादा इफेक्टेड। आगे मैं चलता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। किसान भाई इधर भी दिख नहीं रहा है जेसिड के इफेक्टेड लीफ कैसा होता है, लेकिन क्या है कि छेद छेद हो जाता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी था। तो इस टाइप से पत्ती जो है इस टाइप से आपका छेद छेद हो जाएगा, इस टाइप से मतलब ऊपर में ही हो जाता है। तो आप उससे भी समझ सकते हैं कि इसमें जेसिड लगा हुआ है। यहाँ पे भी एक जेसिड दिख रहा है ये लेकिन ये भी लास्ट स्टेज है, समझिए मृत्यु के कगार पर पहुंच चुका है। तो इसमें भी ये देखिए यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये असली है। देखिए जेसिड उड़ भी रहा है, ये है जेसिड का। इस टाइप से अगर दिखता है आपको पत्ती, अगर छोटा भी पौधा है, अगर इस टाइप से जैसे ही पत्ती दिखता है तो आप समझ जाएं कि इसमें जेसिड लगा हुआ है। और जो मैं आपको दिखाया अभी, वो जो था वो ब्लैक जेसिड था। गर्मी के समय में ज़्यादातर ब्लैक जेसिड ही लगते हैं, और ठंड के मौसम में जो रहता है वो क्या है कि हरा वाला लगते हैं, हरे कलर का जो रहता है वो जेसिड लगते हैं। ये ब्लैक जेसिड है। जेसिड कई प्रकार के होते हैं, बहुत सारे जेसिड हैं, और सभी जेसिड सभी प्लांट में नहीं लगते हैं, लेकिन रहते हैं जेसिड ही हैं। और एफिड का भी कोई भी शिकायत नहीं है इसमें। इसमें क्या है कि वाइट फ्लाई भी अभी मेरे को कहीं भी नहीं दिखा है। वाइट फ्लाई कम मात्रा में ही है, लगभग मर चुके हैं। लेकिन हम इंसेक्टिसाइड लगातार चलाते रहेंगे। और नीम तेल बहुत अहम चीज़ है, ऑर्गेनिक है, लेकिन बहुत ही काम करता है। लीफ माइनर में बहुत ज़्यादा कारगर है। आप लीफ माइनर अगर आपने पकड़ा हुआ है तो आप लीफ माइनर के लिए आप अवश्य उपयोग करें। यहाँ भी देख सकते हैं जेसिड है, इन लोग भी स्टेज ख़त्म ही है, एक प्रभाव नहीं है अभी इंसेक्टिसाइड का प्रभाव नहीं है। ये देखिए ये जो है एकदम जेसिड का पूरी तरह से प्रभावित है ये जो पत्ती है। लेकिन क्या है कि इसमें वायरस नहीं फैलता है जेसिड से आपका, उसी टाइप से पत्ती जो है बर्बाद हो जाता है, फटा टाइप का, छोटा छोटा छिद्र टाइप का दिखेगा। देख सकते हैं पौधा जो है हवा से इतना टूट टूट के गिर गया है। और उसका मुख्य कारण ये है कि ये जो है ये थोड़ा ऊंचा कर दिए हैं। इसको कभी भी आप नीचा करें, बहुत हाइट पे कर दिए हैं। लेबर लोग को बोल के चला गया था मैं, और पूरा कर दिए और पूरा गड़बड़ा गया। इसकी वजह से थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, उसी की वजह से बहुत सारा नुकसान हो। एक गलती किसान भाइयों बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसीलिए आप छोटा छोटा चीज़ को
बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करें और उससे बचें ताकि नुकसान ना हो। थोड़ा-सा के लिए नुकसान होता है, बहुत सारा। तो किसान भाइयों अब क्या है कि हम इंसेक्टिसाइड के बारे में बात करते हैं। अभी ये जो है ये सही तरीके से नहीं दिख रहा है आपको। ये क्या है कि आज ही इसको चढ़ाया गया है, तो क्या है कि पत्ती इधर-उधर हो जाता है, उलट जाता है, लेकिन 1-2 दिन में एकदम शेप में ले लेगा, फिर से पत्ती जो जो उसका रहता है उसी टाइप से हो जाएगा और अच्छा दिखने लगेगा ये। तो अभी जो दिख रहा है इससे बेस्ट दिखेगा। तो इंसेक्टिसाइड के बारे में बात करते हैं, तो मैं जो है थाइमेथोक्सैम जो एक्ट्रा नाम से आता है, उसको 20 ग्राम प्रति 20 लीटर टंकी के हिसाब से हम लोग लिए थे, 20 लीटर की टंकी में। और दूसरा जो है वो 100 ml हम लोग नीम ऑयल लिए थे, एजा डायरेक्टिन, वो बहुत अच्छा काम करता है, उसे मिक्स किए थे हम लोग। मिक्स करने के बाद हम लोग स्प्रे किए हैं, तब हम लोग का इतना अच्छा मतलब जो है वो कंट्रोल हुआ है। तो वाइट फ्लाई को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं रहता है, बहुत मुश्किल होता है। वाइट फ्लाई जो है वायरस फैलाने में बहुत महारत हासिल है उसको। तो आप इसका स्प्रे करें, 100% मैं बोलता हूँ कि कंट्रोल होगा। और मैं जो बोलता हूँ समझ लीजिए कि प्रयोग करता हूँ उसके बाद ही बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि हवा हवाई में बोल दिए। तो ये देख सकते हैं इंसेक्ट मरे हुए हैं सिर्फ उसी इंसेक्टिसाइड से। तो आप उसका 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, आप उसका स्प्रे करें और निश्चिंत रहें। तो किसान भाई इतना ही, खेती करें और आगे बढ़ें। मैं कामना करता हूं कि सभी लोग खेती करें, जो बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे भाई हैं मेरे, वो भी कि खेती करें। अगर लैंड है तो लैंड अगर अपना नहीं है तो आप लीज पे भी ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा लीज नहीं ले सकते हैं तो 5 एकड़ पे खेती कीजिए। और लागत तो थोड़ा सा कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर प्राइस आपको सही मिल गया, सही समय अगर पकड़ा गया, तो आपको क्या है कि पूरा माला माल कर देगा और पैसा बढ़िया हो जाता है। ऐसा नहीं है, आपके जीने खाने भर पैसा अच्छा हो जाएगा। तो किसान भाइयों इतना ही, नमस्कार। बस आप मेरा जो वीडियो होता है उसको लाइक, शेयर और कमेंट करें, और जिसको भी ज़रूरतमंद है जिसको वीडियो देखना होगा उसको पास ज़रूर वीडियो आप शेयर करें ताकि उसको भी कुछ जानकारी मिले। तो किसान भाई इतना ही, नमस्कार। बस चैनल में बस आपका आशीर्वाद बनाए रखिएगा, बस इतना ही।